नमस्ते, मेरा नाम संतोष काकड़े है। मैं 100% ब्लाइंड हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कुर्ला स्टेशन के ब्रिज पे, मैं फुटओवर ब्रिज पे जो डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स वो सब होते हैं ना, कुछ टॉयस होते हैं, वो सब चीजों को मैं बेचता था। हाय, माय नेम इज शैलेश। कोई भी चीज, यही नहीं, कोई भी चीज स्टार्टिंग में जब करेंगे तो डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट टाइम वही रहता है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, गलती से आपसे कुछ हो गया, ये हो गया। मैं दत्ता पाटिल। हाय, मैं सुचिता पाटिल। हाय, दिस इज किरण। सुनते तो बहुत है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन हमारा ज्यादातर गेम नंबर्स में चलता है। अगर चार्ट होगा, ग्राफ होगा तो प्रॉब्लम है। मतलब अभी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो टेक्निकल एनालिसिस। एवरीवन इज डूइंग, शेयर मार्केट एकदम सब जगह पे चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, बट हम कैसे करते हैं? अभी 3 साल के बाद ये रियलाइज हो गया है कि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है जैसे पेड़ है, वो पेड़ से पैसा निकाल के ले गया है, ऐसा नहीं है। एक तरफा कोई शेयर बहुत ज्यादा भाग रहा है तो हमको वही चीज की याद आती है कि क्या हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसके साथ। रिस्क है तो इश्क है। जब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ, एमए हुआ, बीएड हुआ, जॉब की तलाश में मैं बहुत देख रहा था कि मुझे कुछ टीचर का जॉब मिल जाए, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला मुझे। ऐसी लाइफ जी है कुछ दिन। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं एक आईटी एनालिस्ट हूँ, ईसीएस के साथ में जॉब कर रहा हूँ, बट इसके पहले का जो समय था, वो जो दिन निकाले हैं मैंने, वो सब चीज को मैं भूल नहीं सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कुर्ला स्टेशन के ब्रिज पे, मैं फुटओवर ब्रिज पे जो डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स वो सब होते हैं ना, कुछ टॉयस होते हैं, वो सब चीजों को मैं बेचता था। तो एक एक रुपए की कीमत मुझे पता है उस टाइम पे। फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टू नाइट 10 PM मैं उसी ब्रिज पे रहता था। काफी तकलीफ भी झेलनी पड़ती थी। ये लीगल नहीं है तो पुलिस वहां से भगाती थी बार बार। ये मोबाइल और ये सब चीज का बहुत कुछ नया नया सीखने का हॉबी था मेरा वो, तो मैं करता था। मुझे मेरे कोई दोस्तों ने बताया कि अरे ये मोबाइल का टेस्टिंग करने का एक ऑफिस है, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और वो एप्लीकेशंस, वो सब चीज़ को, सभी क्राइटेरियाज को, सभी ग्रुप ऑफ पीपल, एवरी ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेसिबल बनाने के लिए वो काम करते हैं। तो वहाँ पे जाके देखो। उसके पहले मैं एक कॉल सेंटर में गया, वहाँ पे मैं जॉब करता था जहाँ पे आई डोनेशन के लिए काम किया जाता है। उसके बाद में मैं इस फील्ड में आया, मोबाइल टेस्टिंग के डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे मैं एक सब चीज़ को सीखा, मोबाइल एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, जो ऐप होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो सबको इक्वली एक्सेस करने को आनी चाहिए, वही हमारा काम है। तो हम ट्रेडिंग भी इसी से करते हैं, यही मोबाइल से, यही टेक्नोलॉजी का सहारा लेके। तो आप जैसे बोल रहे थे कि मैंने कहाँ से सीखा ये ट्रेडिंग, तो जो पैंडेमिक आया था 2020 में, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। मेरे बारे में तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरा जॉब चालू था, आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। हम इस फील्ड में जॉब करते थे कि इंटरनेट का काम है, घर से भी किया जा सकता है। मेरे कुछ ब्लाइंड दोस्त है ऐसे ही मेरे जैसे, वो इससे पहले ट्रेडिंग करते थे, 18-19 में भी करते थे, पैंडेमिक से पहले भी करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना सब एक्सेसिबिलिटी का काम कर रहा है, सब कुछ करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग अच्छे से आता है, तो इस फील्ड में अगर आएगा तो हमें भी कुछ सिखाएगा ज़्यादा। हमें बहुत सारी चीज़ है जो पता नहीं है, पी इंडस्ट्री, पी कैसा निकाला जाता है, अलग अलग ब्रोकरेज फंड, किसी शेयर में उनका पार्ट कैसा लगा, कितना उन्होंने इस शेयर में उनका पैसा लगाया है, वो दिखाया रहता है ऐप में। तो कैसा करना है हमको नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ है जो हम समझ नहीं पाते। अगर तेरे जैसे लोग आएंगे तो हमें भी सिखाएंगे और खुद भी पैसा कमाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं आया तो कुछ ऐप मैंने इंस्टॉल करके यहाँ पे कुछ 1-2 शेयर में इन्वेस्ट किया। तब तो हवा में ट्रेडिंग एकदम, ये शेयर में डाल दो पैसा। मैंने आपको एक शेयर मेरे पोर्टफोलियो में दिखाया, अभी फार्मा कंपनी का शेयर है, 550 की रेंज में ले लिया सर। इतना शेयर गिरा, आप मानोगे नहीं, 150 रुपये, 155 रुपये पे वो शेयर आ गया। क्या हालत हुआ होगा मेरा उस टाइम पे। जो 100 शेयर मैंने लिए थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। शेयर जैसा जैसा 100 पॉइंट नीचे नीचे जाता था, मैं थोड़ा थोड़ा एवरेज करता रहा। ऐसा कर करके मेरा एवरेज रेट हो गया 210 रुपये, और वो शेयर आज 400 रुपये के पार है। मेरे पास 350 शेयर उसके। इतना सब लॉस में चल रहा था, आज मैं कम से कम 40-45 हजार उसमें प्रॉफिट में हूँ। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली जानता हूँ पहले से, बहुत पहले से, खास करके वो अपना नीरव मोदी का वगैरह जब हो गया था ना कांड, तो वो भी सब याद था। मेरा खुद का क्या रहता है, मतलब जो भी मुझे करना है वो इंडिपेंडेंटली करना है, और लॉकडाउन एक सबसे बड़ा बहाना था। अब क्या करें, सो एक ही जरिया बचा था जिसके थ्रू पैसा भी कमाए, टाइम पास भी हो जाए, सब कुछ होता था। तो लॉकडाउन में ही ऑलमोस्ट मैं स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करना एक्चुअली चालू किया। सबसे पहले ना स्टॉक मार्केट का मेरी वाइफ है, उसकी सहेली इधर उधर से थोड़ा ढूंढ रही थी। मतलब बहुत कम लोग करते थे ब्लाइंड में से, लेकिन वो ज़्यादा कैसा है, रिस्क वगैरह या कुछ और, इस वजह से किसी को नहीं बताते थे। तो वो मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड
उन्होंने ये किया कि हम लोग जो ऐप्स है तो इस ऐप में पहले खाली अकाउंट खोलेंगे, ऐसा वो लोगों ने सोचा था। तो मैं थोड़ा दिमाग से वो निकाल दिया था कि वो कैसा होएगा वगैरह, लेकिन वो मेरे घर वाले ने उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया, मतलब पूरा ध्यान दिया कि चलो बैठे बैठे थोड़ा दो पैसा मिलने से अच्छा उसमें कुछ नया सीखने के लिए तो हम क्यों ना ट्राई करते हैं। और वो भी सुना था कि वो जो ऐप्स है वो एक्सेसिबल है, लेकिन बैड लक ऐसा हुआ उनका अकाउंट ओपन हुआ नहीं। तो उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, तो तब से तो इधर मैं भी, मेरे नासिक के 2-3 लोग करते थे, उन्होंने भी बोला हाँ यार जो शेयर मार्केट करते हैं ना वो कुछ ऐसा ये नहीं, फालतू चीज नहीं, अपन अगर कंसंट्रेट करते ध्यान देते तो हम लोगों को आ सकता है, हम लोग कर सकते। तो ऐसा हमने शुरू किया। ट्रेडिंग में तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे तो मतलब ट्रांसपेरेंट है पूरा, मतलब यहाँ पे तो एप्स है बहुत सारे, उसके थ्रू तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बाहर अगर कुछ चीज करना है तो वो विश्वास करना कठिन होता है किसी के ऊपर। यहाँ पे सब ऑनलाइन होने की वजह से वी कैन रीड एनीथिंग, सब डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब हम पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसके थ्रू सब कुछ हो जाता है। मेरा बेटा है ना, उसका बहुत इंटरेस्ट जगता है बीच में, कभी लंच ब्रेक में कभी ऐप खोल के बैठता हूँ, मेरे बाजू में आके बैठता है और वो बताता है कि ये शेयर इतना ऊपर जा रहा है, मुझे सिखाओ थोड़ा। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है उस चीज में। और बेटी भी मेरी हेल्प करती है इस चीज में, जब कभी लैपटॉप पे बैठते हैं कुछ चीज है वो एक्सेसिबल नहीं है तो मुझे माउस से क्लिक करके वो सब चीज बताएगी। कैंडल्स के बारे में जो जो हम देख नहीं सकते आंखों से और जिसका कोई ऐप ने प्रॉपर एक्सेस नहीं दिया, उस चीज में मेरा बेटा और बेटी मुझे हेल्प करते हैं, तो उनका मदद मिल जाता है उस चीज में। नहीं, मैं इसके लिए पहले से ही मैं किसी के कॉल पे या मैं किसी को कॉल करके पूछूंगा, उसमें यकीन ही नहीं करता हूँ बेसिकली इस चीजों में, स्पेशली तो स्टॉक मार्केट वगैरह ट्रेडिंग की चीजों में। मेरा चाहे 4 पैसा कम मिलेगा लेकिन मैं मेरे भरोसे पे करना चाहता हूँ, मेरे बलबूते पे करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं रुका था। अदरवाइज स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत जानता था। तो ये लॉकडाउन में जो चांस मिला और जो फ्रीडम मिला, टाइम भी मिला, तो ये सबसे बढ़िया वो था, टाइम था। और उसके बाद में जो भी कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। हाँ, फ्रेंड्स में डिस्कशन होता रहता है, जैसे वो ग्रुप में स्ट्रेटेजी शेयर होता है, ये होता है, बट अल्टीमेट डिसीजन है वो मेरा ही रहेगा। 2014-15 में मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था। तो कॉन्टेस्ट में मुझे एक होंडा सिटी कार मिली थी, वो भी बैक टू बैक 2 साल। तो हमने जो बेच के उससे जो पैसा कमाया था, तो मेरे गांव में एक दोस्त है, तो उसने मेरे को एक बार सजेस्ट किया था कि ऐसा ऐसा है, स्टॉक मार्केट में करो, जो तुम्हारा पैसा मिला हुआ है वो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा कमाओगे। लेकिन बेसिकली वो टाइम पे सर ऐसा था कि मैं कॉलेज में था और मेरे जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस थे वो मेरे घर वाले ले रहे थे, तो वो टाइम पे अवॉइड किया लेना। लेकिन उसके बाद बैक इन 2020 जब कोविड आ गया और ज्यादातर टाइम घर में ही था, और सबसे अच्छी चीज क्या हुई थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पेमेंट वगैरह आ रहा था, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो खर्चा था, कॉस्ट था, वो बिल्कुल जीरो था। सो उसमें भी पैसा सेव होने लगा। फिर क्या करे, तो जून जुलाई आते आते उसी दोस्त को जिसने 6 साल पहले रेकमेंड किया था, उनको फोन किया तो बोला मेरा अकाउंट खोलना है। जिस टाइम से उसने अकाउंट खोल के देखा, उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ अनलेस ट्रेडिंग हॉलीडे है, एक दिन भी ऐसा ट्रेडिंग डे नहीं गया कि जिस टाइम वो ऐप खोल के देखा नहीं कि क्या चल रहा है। नहीं, तो हम जो 5-6 लोग थे ना, तो पहले से हमारा एक कन्वर्सेशन होता था, तो ये स्टॉक अच्छा है, ये तू ले ले, ये कोई भी किसी को नहीं बोलता था पहले। यही बाबा ऐसे ऐसे स्टॉक्स है, उसके पूरे वीडियोस देखो, ऑडियो देखो, या उसका इंटरनेशनल मार्केट है या क्या उसका सिचुएशन चल रहा है वो पहले देखो, और उसके बाद डिसाइड करो आप लोग कि कैसा है, और फिर वो स्टॉक कैसा रैली दे रहा है, तो उसके ऊपर हम पैसा डिसाइड करके वो फिर खरीदते। हमने एक ग्रुप निकाला है, तो उसमें भी हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि तुम ये स्टॉक लो ही, तो हम सबको यही सजेस्ट करते कि पहले तुम ऑब्जर्व करो, परिस्थिति भी देखो, कब किधर होएगा ये पहले स्टडी कर लो, उसके बाद सोचो। चार्ट पैटर्न तो ऐसा है ना कि जैसे मैंने बताया कि कैंडल स्टिक है, वो सब चीज तो का तो हमें प्रॉपरली एक्सेस यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे जो एप्स है उन्होंने प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया है। हमने बहुत सारे लोगों को फीडबैक भी भेजे इसके बारे में, जो ऐप यूज करते हम फीडबैक देते हैं। फिलहाल तो हम क्या करते हैं कि गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं इसके ऊपर। अभी समझो RSI है तो इसका प्रॉपर रेंज क्या होना चाहिए, 30-70 फॉर्मूला क्या होता है, 30 से नीचे हुआ तो क्या होता है, कोई शेयर 70 के ऊपर पहुंच जाता है तो हम उसके साथ क्या करना चाहिए, वो हम मोस्टली गूगल पे आर्टिकल्स हमने बहुत पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं कि अभी वो सब चीज बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमारे ग्रुप में भी कोई नए लोग आ जाते हैं तो उनको हम ये सब पैटर्न्स बताते हैं कि भाई MACD देखना चाहिए, किसी शेयर क्या चल रहा है, PE इंडस्ट्रीज का देखना चाहिए, शेयर का PE कितना चल रहा है, PE रेशियो कितना होना चाहिए, कितने समझो 20 से ऊपर हुआ तो क्या होता है, 26 से ऊपर निकल जाएंगे तो ये सब
पैटर्न हम देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम करंट अफेयर्स में न्यूज देखते हैं। अभी कल हमने समझो न्यूज देखा, ई व्हीकल को गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा एक नया पैकेज डिक्लेयर किया है कि भाई हम इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो शुगर केन से बनने वाला हमने बंद कर दिया, अभी हमारे पास कोई शुगर का शेयर है तो हम सोचेंगे उसके बारे में। कल मार्केट खुलेगा तो हमें पता ही है कि अगर गवर्नमेंट ने बंद किया है एथेनॉल बनाना, उनको परमिशन नहीं दी है, तो शुगर के साथ क्या होने वाला है कल सबको पता है। तो हम वो देखते हैं वो न्यूज कि भाई ये शेयर तो कल धड़ाम से गिरने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे उस शेयर के साथ कि हम शेयर्स लेना है, हमको लॉन्ग टर्म पे रखना है, या तो लॉस हो रहा है तो हम वो लॉस कवर करने के लिए कौन से शेयर में जाके उसका बराबरी कर सकते हैं, वो सब चीज हम देखते हैं। तो न्यूज, करंट अफेयर्स, वो सब चीज से हमें बहुत फायदा मिलता है। ये सब चीज का मोस्टली रोज सुनते हैं हम लोग, यही जो टॉकबैक है हमारा उसके सहारे सुनते हैं, और ऑडियो रहेंगे तो ऑडियो से भी वीडियोस वगैरह देख के सुन लेते हैं। हाँ, जानकारी है। टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो होते हैं, ग्राफ्स, वो समझने में प्रॉब्लम आती है, वो लिमिटेशंस आती है रादर। फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सके। RSI हो गया, बाकी इंडेक्सेस हो गए। मैं क्या करता हूँ कि हर स्टॉक के पीछे नहीं भागेंगे, एक सिलेक्टेड जो 15, 20, 25 स्टॉक जो वॉच लिस्ट में एडेड है उनको बार बार देखेंगे तो लेवल्स थोड़े याद रखने पड़ते हैं, कहाँ से ऊपर गया, कहाँ से नीचे आया। तो वो लेवल्स को थोड़ा याद रखेंगे तो और ईजी जाता है। हाँ, बट ये एक वे है, यही वे है ऐसा नहीं है, हर एक का अलग अलग होगा। बट हाँ, टेक्निकल चार्ट्स या ग्राफ समझ में थोड़ी लिमिटेशंस आती है, तो वो उसके हिस्ट्री अगर वीडियोस देख के, यूट्यूब का न्यूज देख के उसका हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं, प्रोग्रेस क्या चल रहा है वो मालूम कर सकते हैं, फ्यूचर बिजनेस वो तो सब एनालिस्ट खुद भी कर सकते हैं। समझो जैसे ईवी सेक्टर में क्या हो सकता है आगे, हम सोच सकते हैं। ग्रीन एनर्जी में क्या हो सकता है, अभी मेरा कंप्यूटर का फील्ड है तो AI में क्या हो सकता है वो मैं समझ सकता हूँ, एनालिस्ट कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से स्टॉक मैं मतलब लेके रखता हूँ। लिमिटेशंस तो टेक्निकल ग्राफ्स की ही आती है कि कब कहाँ गया था। जैसे सुनते तो बहुत है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन हमारा ज्यादातर गेम नंबर्स में चलता है। सॉफ्टवेयर हमारा रीड करेगा हमारे लिए तो हमारे लिए वो एक्सेसिबल है। अगर चार्ट होगा, ग्राफ होगा तो प्रॉब्लम है। मतलब अभी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। जैसे टेक्निकल एनालिसिस का भी सोल्यूशन निकालना है तो एक पैटर्न बन जाता है ना 10-15 दिन के देखने के बाद। इसलिए हम ज्यादा स्टॉक के पीछे मैं नहीं भागता हूँ, जो सिलेक्टेड स्टॉक है मेरे नजर में, क्योंकि फिर ज्यादा स्टॉक्स रहेंगे तो उनका लेवल याद रहना मुश्किल हो जाएगा। तो 10-15 स्टॉक्स हाँ। हो गए तो रेजिस्टेंस कहाँ है, कितने नीचे तक जा सकता है। अभी जैसे मैं रिसेंटली मैंने टिटागरल रेल सिस्टम में थोड़ा ट्रेड किया 4-5 दिन से, तो वो मेरा सब ट्रेड बराबर बैठ रहा था। तो वो लेवल एक बार मालूम पड़ गया तो वो ज्यादा इजी जाता है। मैं वो जो चैनल है ना थोड़ा फॉलो करती हूँ, उसके डेली न्यू बेसिस कवर करते हैं कि कैसा कैसा है उसका बिजनेस, कैसा है पिछले साल में कैसा था, अभी किसने कितना रेवेन्यू किया, उसके ऊपर डेट कितना है वगैरह। मार्केट के बारे में ऐसा है कि सुबह मैं रोज न्यूज सुनता हूँ, कुछ चैनल्स है जो उसके बारे में प्रॉपर न्यूज देते हैं तो उनकी न्यूज सुनता हूँ। भाग्यश्री आज जी है जिनका आपने भी इंटरव्यू किया था एक बार, तो उनका एक सुबह और एक शाम को रोज एक वीडियो बनता है उनका, हम रोज सुनते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है जहाँ पे सब ब्लाइंड लोग हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया है लुई शेयर मार्केट। तो हम एक दूसरे से अपना नॉलेज, आइडिया शेयर करते हैं। जो भी वॉच लिस्ट में आपने कुछ रखा है, मैंने कुछ रखा है, आपको किस शेयर से प्रॉफिट हुआ तो मुझे किससे हुआ, तो हम ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं शाम को। और डिफरेंट चैनल्स हम देखते हैं। हम गूगल पे भी देखते हैं कि अब मुझे किसी शेयर का RSI इंडेक्स देखना है। व्हाट इज RSI इंडेक्स ऑफ, Here is information from Top Stock Research. तो ये आ गया तो मैं क्या Analysis of relative fields. RSI first. Column 5. Fields 79.9. Values. तो ये इससे पता चलता है। हाँ, ये सब चीज हम एक्सेस करते हैं जैसे आप करते हो। MACD है, RSI इंडेक्स देखते हैं, शेयर में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, P रेशियो कितना है, इंडस्ट्री P रेशियो कितना है, ये सब हम देखते हैं हमारे स्क्रीन रीडर के थ्रू। तो वो सब देख के हम हाँ इस शेयर के साथ हम जाना है आगे कि हमारे पास है तो सेल करना है, ओवरबॉट हुआ है क्या, ओवर सोल्ड हुआ है क्या, वो सब चीज हम जो आप सब देखते हो वो सब हम देखते हैं। बेसिकली मेरा पर्सनली ज्यादा रहेगा तो फंडामेंटली मैं ज्यादा स्टडी करता हूँ, और सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो जिसमें प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अच्छा हो, एटलीस्ट 50% से ऊपर, तो वो फंडामेंटल स्टडी मेरा ये है। बाकी यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स, अच्छे चैनल्स है। कंटिन्यूअसली मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या अप्स एंड डाउन है, क्या रीजन है उसके, और ग्लोबली भी क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस देखते हैं। फिर पता चलता है कि खुलेगा कहाँ, अप की डाउन, या क्या चल रहा है, ग्लोबल से क्या संकेत है, ये सब देख के मतलब फॉलो करते हैं। अगर कभी टाइम मिल गया सुबह जो प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 से 9-7 बजे का, तो ऑर्डर्स भी डाल देते हैं। बिजनेस देखती हूँ, उसकी ग्रोथ देखती हूँ, कितना रेवेन्यू है, कितना क्या, सब कुछ देखती हूँ। तभी से मैं वॉच लिस्ट पे स्टॉक पहले ऐड करती हूँ। फिर
उसकी मूवमेंट देखती हूँ मैं, कितना रैली देता है वो स्टॉक, 1 महीना फिर मैं लेती हूँ। हाँ, लॉस मैंने भी लिया है एक्चुअली करके। स्टॉक है अभी भी, अभी अच्छा ये है, लेकिन पेशेंस न रख पाने की वजह से वो मैंने काफ़ी हाई रेंज में लिया था और उसके बाद वो गिर गया, तो मैंने वो लॉस लेके, क्योंकि मुझे मालूम था मैं दूसरे जगह पे उसको कर सकता हूँ एडजस्ट, तो मैंने वो लॉस लेके, ऐसा होता है कभी लॉस, लेकिन मार्केट एक ऐसा चीज़ है, हम चाहे तो मतलब सबको लॉस लेना ही पड़ता है। हाँ, और आप कितना भी मतलब हैंडल करना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसके ऊपर निगरानी मत करो या ध्यान मत दो। सोचा तो है, बट जॉब है तो मैं खुद कमाने से अचानक से इसमें खुशी मानता हूँ कि मैं जहाँ पे वो ग्रुप का बात मैंने किया वहाँ का मैं एडमिन हूँ, तो मुझे ये खुशी मिलती है कि शाम को जब मुझे टाइम मिलता है 6 बजे के बाद मेरा ऑफिस छूटता है, वहाँ पे 10-15 मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस रहते हैं, लोगों के अलग अलग सवाल रहते हैं कि ये शेयर के साथ जाना चाहिए क्या, इसके साथ क्या हो, वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। नहीं, अभी 3 साल के बाद ये रियलाइज हो गया है कि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है जैसे पेड़ है, वो पेड़ से पैसा निकाल के लेके आए, ऐसा नहीं है। उसमें आपको नॉलेज दे के अच्छा स्टॉक का एनालिसिस करके अच्छा स्टॉक में बने रहना है, वही आपको पैसा कमा सकता है। बस ऐसा नहीं उठा कि कोई भी स्टॉक ले लिया और चलो ऊपर गया 2 रुपए बढ़ गया बेच दे, ऐसा नहीं है। इसमें मेरी विनती रहेगी कि जो भी ब्रोकर्स ये ऐप बनाते हैं, अलग अलग ऐप्स जहाँ पे लोग ट्रेडिंग्स करते हैं, जैसे धन है, जो भी है, तो ऐप बनाते समय आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपके बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, और आपके ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सिर्फ विजुअली एस्पेक्ट्स या तो आपका लुक एंड फील ऐप का वो देख के आपने डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन इस चीज का बहुत कम ध्यान रखा जाता है। जैसे कि कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक का पैटर्न आप आंखों से देख सकते हैं, तो आपके वेबसाइट पे किसी के भी, हाँ, वो कैंडलस्टिक के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ दिखाया है, तो वो ग्राफ है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। हर एक चीज सभी क्राइटेरिया के लोगों को, सभी ग्रुप के लोगों को एक्सेस करने को आना चाहिए, whether it is blind, whether it is deaf and dumb, whether it is normal, whether it is aged person, कोई भी हो। ये ऐप्स में कुछ खामी हमें नजर आती है, कुछ छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, तो वी आर राइटिंग टू डेवलपर्स। कुछ डेवलपर्स है वो जो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है यार, हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। सो वी कैन हेल्प इन दैट, how to make that accessible. We have all that coding, we can show them how to code that so that it will be accessible for all. हम हमारे लिए नहीं सोचते हैं कि सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल बनना चाहिए। हम जब सजेशन देंगे हम सबके लिए देंगे कि वो आपको भी एक्सेसिबल होगा, आपके डिजाइन भी नहीं हिलेगा और आप दूसरे के लिए प्रॉपर एक्सेस भी दे पाओगे। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी चीज है कि आप कर सकते हो एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी अगर आप कर पाओगे, अगर हमारे वीआई लोग आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो बाद में सब नॉलेज वगैरह गेन करने की बात ये हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कोई प्रॉब्लम फिक्स किया, कुछ दूसरा बग निकला, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली हर एक बार अगर अब कोई नया अपडेट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है क्या, वो हर बार आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जो फीडबैक हमसे मिलेंगे, हमारी कम्युनिटी से मिलेंगे, क्योंकि यही एक ही ग्रुप हमारा नहीं है, बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का आना भी बाकी है। तो जो आपको क्राउड मिलेगा ये प्लेटफॉर्म पे आने वाले, तो उनके लिए जो भी हम फीडबैक देंगे, जो भी आपको हम रिपोर्ट करेंगे इश्यूज के बारे में, अगर उन पे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्टॉक बेचा है तो ऐसा तुरंत आना चाहिए कि उसमें मेरा जो टैक्स वगैरह या वो जो हर एप्स का प्राइस रहता है, इतना जाने का इतना जाएगा, वो कितना गया और मेरा जाके मुझे प्रॉफिट या लॉस ये कितना हुआ, ये होना चाहिए। My name is Shailesh. मैं दत्ता पाटिल। दिस इज किरण। My name is Santosh and I am made for trade. I am made for trade. I am made for a trade. I am made for trade. आई एम मेड फॉर ट्रेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.